ग्रामीण विकास का एक टॉपिक जिसका नाम है सामाजिक अंकेक्षण। इसका यहाँ पे हम करने वाले हैं लगभग 60 प्लस प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ सामाजिक अंकेक्षण का 60 प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है इसका। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है सीईओ जनपद पंचायत के योजनाओं के सभी क्रियान्वयन संबंधी जानकारियाँ कितने दिवस पूर्व सामाजिक अंकेक्षण दल को भेजता है। ठीक है, सीईओ जनपद पंचायत के जो योजना है उनके सभी क्रियान्वयन संबंधी जो जानकारियां हैं वो कितने दिवस के पहले सामाजिक अंकेक्षण दल को भेजता है। जो सीईओ है वो कितने दिवस पूर्व भेजता है? तो भेजता है 7 दिवस पूर्व। कितने दिवस पूर्व? 7 दिवस पूर्व भेजता है। अगला प्रश्न है सामाजिक अंकेक्षण संबंधी सारणी पर निर्णय कौन लेता है। ठीक है, जो सामाजिक अंकेक्षण का सारणी होता है इस पर निर्णय कौन लेता है? सामाजिक अंकेक्षण, ठीक है, इसकी सारणी पर निर्णय लेता है सामाजिक अंकेक्षण इकाई। सामाजिक अंकेक्षण जो इकाई होता है वही इस पर निर्णय लेता है। ब्लॉक स्तर पर पंचायतों को कुल कितने क्लस्टरों में बांटा जाता है? ब्लॉक स्तर पर पंचायतों को कितने क्लस्टरों में बांटा जाता है? तो 4 से 6 क्लस्टरों में पंचायतों को बांटा जाता है। सुसंगत अभिलेखों के लिए आवेदन सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा कितने दिवस पूर्व प्रस्तुत किया जाता है? तो जो सुसंगत अभिलेख होते हैं, ठीक है, इसके लिए आवेदन जो है वो सामाजिक अंकेक्षण दल कितने दिन पहले प्रस्तुत करता है सुसंगत अभिलेखों के लिए? तो 15 दिवस पहले 15 दिन पहले सुसंगत अभिलेखों के लिए आवेदन जो है वो सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सुसंगत अभिलेखों को 15 दिन पहले। सुसंगत अभिलेखों के लिए आवेदन सामाजिक अंकेक्षण दल के द्वारा किसके समक्ष भेजा जाता है या किसके सामने प्रस्तुत किया जाता है? जो सुसंगत आवेदन है इसको सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? उत्तर होगा सीईओ। सीईओ के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है सुसंगत अभिलेखों को। इस नियम की धारा 6 के अंतर्गत निम्न में से किस प्रकार का दस्तावेज सीईओ द्वारा नहीं उपलब्ध कराया जाता? किस प्रकार का दस्तावेज सीईओ द्वारा नहीं उपलब्ध कराया जाता? और वो जो धारा 6 के अंतर्गत तो इसका उत्तर होगा मनरेगा प्रमाण पत्र। मनरेगा प्रमाण पत्र है वो उपलब्ध नहीं कराया जाता। आवेदन प्राप्ति के पश्चात सीईओ कितने दिवस के भीतर सुसंगत अभिलेखों की पूर्ति करता है? आवेदन जब उसको प्राप्त हो जाता है सीईओ को, तो वो कितने दिवस के भीतर सुसंगत अभिलेखों की पूर्ति जो है वो करता है? कितने दिन के भीतर? तो इसका उत्तर होगा वही यहाँ पर भी 7 दिनों के भीतर वो क्या करेगा? सुसंगत अभिलेखों की क्या करेगा? पूर्ति करेगा। अगला प्रश्न है सीईओ क्लस्टर स्तरीय बैठक में निम्न में से किसे नहीं बुलाता? जो सीईओ है जब क्लस्टर स्तरीय बैठक होता है तो किसको नहीं बुलाता? किसको नहीं बुलाता? डाकघर एवं बैंक पदाधिकारियों को नहीं बुलाया जाता, जबकि जनप्रतिनिधि, मनरेगा पदाधिकारी वगैरह को क्या किया जाता है? बुलाया जाता है। इस नियम के किस धारा के तहत सरपंचों को सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाता है? ठीक है, इस नियम के किस धारा के तहत सरपंचों को सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी देने के लिए, सरपंचों को अगर सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी देना है तो इस हेतु कार्यशाला का आयोजन, ठीक है, किस धारा के तहत किया जाता है? कौन सी धारा के तहत? धारा 8 के तहत। ठीक है, वो धारा कौन सी है? धारा 8 कार्यशाला के लिए। सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के दौरान निम्न में से कौन सा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया जाता? कौन सा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया जाता? ये बजट वगैरह जो है इसमें प्रस्तुत नहीं किया जाता। ठीक है, बाकी मजदूरों को जो भुगतान राशि का सत्यापन हो गया ये प्रस्तुत किया जाता है। बिल बाउचर वगैरह है इसका सत्यापन किया जाता है। जब रोकड़ पंजी वगैरह ये सब प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो ग्राम सभा का बजट वगैरह है इससे संबंधित नहीं होता। ये सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में ये क्या होता है? रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया जाता। धारा 9 का विषय है, क्या है धारा 9 का विषय? तो धारा 9 में कौन सा विषय है? सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा। ठीक है, सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा, इसके बारे में धारा 9 में क्या है? इस विषय पर जानकारी है कि सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के बारे में। निकासी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? निकासी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
जिला कार्यक्रम समन्वयक। जिला कार्यक्रम समन्वयक जो है वो निकासी बैठक की अध्यक्षता करता है। कौन करता है? निकासी बैठक की अध्यक्षता जिला कार्यक्रम समन्वयक। जिला कार्यक्रम समन्वयक। निकासी बैठक में क्या आयोजित नहीं किया जाता? जो निकासी बैठक होता है उसमें क्या आयोजित नहीं किया जाता? तो निकासी बैठक में पूर्व सामाजिक अंकेक्षण का रिपोर्ट हो गया, वर्तमान सामाजिक अंकेक्षण का जो निष्कर्ष हो गया वो, ठीक है। जबकि पदाधिकारियों द्वारा निधि का जो दुरुपयोग हुआ है उसका दुरुपयोग पर पुनः भुगतान, ये सभी पर तो विचार होता है, ये सब के लिए आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कौन सा नहीं बोला है? लेकिन ये सब तो है, तो नहीं है बोला है, तो इनमें से कोई नहीं है बोला, ये सही है, कोई नहीं है इनमें से। बाकी जो है ये किया जाता है आयोजित। सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जिम्मेदारी किसकी नहीं होती? ठीक है, जो सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्ष होता है इस पर अनुवर्ती कार्रवाई कौन नहीं करता? अनुवर्ती कार्रवाई कौन नहीं करता? ठीक है, जो कलेक्टर होते हैं ना, इनकी जिम्मेदारी नहीं है अनुवर्ती कार्रवाई करने की, ठीक है। जबकि डीपीसी और मनरेगा आयुक्त और आयुक्त ये सभी जो हैं अनुवर्ती कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है, सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों पर। लेकिन कलेक्टर साहब जो है ये इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये अनुवर्ती कार्रवाई के संदर्भ में। निकासी बैठक की तारीख से 15 दिनों के भीतर सामाजिक अंकेक्षण के रिपोर्ट में उपदर्शित कार्रवाई करने का दायित्व किसका है? निकासी बैठक की तारीख से 15 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर? निकासी बैठक की तारीख से 15 दिनों के भीतर सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट में जो भी उपदर्शित कार्रवाई है उसको करने का दायित्व है किसका? किसका दायित्व है? तो ये दायित्व है जिला कार्यक्रम समन्वयक का। किसका दायित्व है? जिला कार्यक्रम समन्वयक का। सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में प्रशासन की भूमिका का उल्लेख किस धारा में है? सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में प्रशासन की भूमिका का जो उल्लेख है वो किस धारा में है? किस धारा में है? धारा 12 में, ठीक है। कौन सी धारा है? वो धारा है 12, जिसमें सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में प्रशासन की जो भूमिका है इसके बारे में क्या है? उल्लेख मिलता है। कौन सी धारा? धारा 12 नंबर की जो धारा है इसमें। सामाजिक अंकेक्षण दल के लिए आचार संहिता का उल्लेख किस धारा में है? अब आचार संहिता का उल्लेख किस धारा में है? सामाजिक अंकेक्षण दल के लिए आचार संहिता है वो किस धारा में है? तो अब आता है धारा 13, ठीक है। 13 इसमें क्या है? आचार। 13 आचार ठीक होना चाहिए, ठीक है, बोलते हैं ना, तो 13 आचरण ठीक होना चाहिए, ऐसा बोल के। तो 13 इसमें क्या है? सामाजिक अंकेक्षण जो दल होते हैं उनके आचार संहिता का उल्लेख है धारा नंबर 13 में। समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण का उल्लेख किस धारा में है? समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण का उल्लेख किस धारा में है? इसका उत्तर हो जाएगा धारा 14। धारा 14 में समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण, इसका उल्लेख जो है धारा नंबर 14 में है। समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण का उल्लेख धारा नंबर 14। सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के लिए बजट का उल्लेख किस धारा में है? सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के लिए बजट का उल्लेख किस धारा में है? बजट का उल्लेख है धारा 15 में, ठीक है। बजट का उल्लेख है किस धारा में? सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के लिए धारा 15 में है इसका उल्लेख। आचार संहिता में शामिल नहीं है। कौन कौन है जो आचार संहिता में शामिल नहीं है? वित्तीय एवं गैर वित्तीय लाभ कार्यान्वयन एजेंसी से स्वीकार करना। वित्तीय हो गया या फिर गैर वित्तीय जो लाभ है वो कार्यान्वयन एजेंसी से स्वीकार करना, ये जो शामिल नहीं है यही है, हो जाएगा, ठीक है। यही क्या है? शामिल नहीं है। जबकि आचार संहिता में ग्रामों में गरिमा के साथ सामाजिक अंकेक्षण हो, ये शामिल है आचार संहिता में। इसके साथ ही साथ सामाजिक अंकेक्षण के दौरान मादक पदार्थों का सेवन नहीं होना चाहिए, ये भी उस आचार संहिता में शामिल है। लेकिन ये शामिल नहीं है वित्तीय और जो गैर वित्तीय लाभ का है ये कार्यान्वयन एजेंसी से स्वीकार करना, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, ये शामिल नहीं है। पहला, सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के लिए बजट किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? जो सामाजिक अंकेक्षण है इसके लिए बजट कौन से मंत्रालय जो है इसके लिए बजट प्रदान करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है वो बजट के लिए क्या करता है? बजट जो है ये इसी के द्वारा ही बजट जो है दिया जाता है।
छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 किस अधिनियम के तहत बनाया गया? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 किस अधिनियम के तहत बनाया गया है? किस अधिनियम के तहत बनाया गया है? ठीक है, तो ये जो नियम है, ठीक, किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया है? तो मनरेगा अधिनियम 2005 के द्वारा। ठीक है। सामाजिक अंकेक्षण इकाई का अध्यक्ष कौन होता है? सामाजिक अंकेक्षण इकाई जो होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मुख्य सचिव। जो मुख्य सचिव होता है वो ही होता है सामाजिक अंकेक्षण इकाई का सबसे ऊपर में जो अध्यक्ष होता है वो मुख्य सचिव है। ठीक है, जो कि सामाजिक अंकेक्षण इकाई का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। सामाजिक अंकेक्षण दल में शामिल नहीं होता। कौन जो है सामाजिक अंकेक्षण दल में शामिल नहीं होता? सीईओ। ठीक है, सीईओ जो है कार्रवाई वगैरह कुछ में तो शामिल रहता है, लेकिन जो दल होता है सामाजिक अंकेक्षण दल, ये उस दल में शामिल नहीं रहता। जबकि वरिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण शामिल रहते हैं, साथ ही साथ कनिष्ठ जो सामाजिक अंकेक्षक वगैरह बनाए जाते हैं वो भी शामिल रहते हैं। इसके अलावा ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण ये भी उसमें शामिल रहते हैं, लेकिन सीईओ को उसमें शामिल नहीं किया जाता, वो दल में शामिल नहीं रहता। ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ग्राम पंचायत में जो सामाजिक अंकेक्षण होगा इसमें शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? ग्राम सभा के समुदायों से अधिकारों से वंचित रखना। ठीक है, जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा के समुदायों के अधिकारों से वंचित रखना। ठीक है, ग्राम सभा को या बोले ग्राम सभा के समुदायों से जो अधिकार हैं उन अधिकारों से वंचित रखना, ये ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में शामिल नहीं है। जबकि ये शामिल है मजदूरों के वेतन का सत्यापन वगैरह हो गया, अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित करना हो, कार्यों की गुणवत्ता जो है उसका निरीक्षण करना हो, ये सभी चीज़ें शामिल है। सामाजिक अंकेक्षण सर्वे के समाप्ति के पश्चात सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, अब जब सामाजिक अंकेक्षण सर्वे समाप्त हो जाता है उसके पश्चात सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा जो होता है उसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है सामाजिक अंकेक्षक दल के द्वारा। सामाजिक अंकेक्षण दल जो है फिर क्या करेगा, जब ये सर्वे समाप्त हो जाएगा उसके पश्चात सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा का आयोजन करेगा सामाजिक अंकेक्षण दल। सभी क्लस्टरों में निकासी बैठकों के सुगम आयोजन के लिए व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी कौन होगा? ठीक है, सभी क्लस्टरों में निकासी बैठक करना है तो इसके सुगम आयोजन करने के लिए या व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी कौन होता है या कौन होगा? तो फिर से वहीं पे आता है, क्योंकि ये मुख्य कार्य है इसलिए जिला कार्यक्रम समन्वयक। ठीक है, जिला कार्यक्रम समन्वयक जो है यही सुगम आयोजन के लिए उत्तरदायी होता है सभी क्लस्टरों में। कौन होता है? जिला कार्यक्रम समन्वयक। सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों और आदेश जिसे अध्यक्षता करने वाले अधिकारी द्वारा पारित किया गया हो कितने दिवस के भीतर प्रेषित किया जाता है? ठीक है, प्रश्न क्या बोलता है? सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों और आदेश जिसे अध्यक्षता करने वाले अधिकारी के द्वारा क्या किया गया है? पारित किया गया है। इसे कितने दिवस के भीतर क्या किया जाना चाहिए? प्रेषित किया जाना चाहिए, भेजा जाना चाहिए। ठीक है, कितने दिवस के भीतर? उत्तर होगा 3 दिवस के भीतर। 3 दिनों के भीतर भेजना होगा। ठीक है, जो सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्ष है, आदेश है, जिसे अध्यक्ष ने क्या किया है? पारित किया है। ठीक है, इसे 3 दिनों के भीतर क्या होगा? इस आदेश को, पारित आदेश को भेजना होगा। सामाजिक अंकेक्षण 2015 के संबंध में सही नहीं है। सामाजिक अंकेक्षण, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण 2015, ठीक है, इसके संबंध में सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है इसके संबंध में? इसमें कुल 15 धाराएं हैं। ठीक है, सही है ये। यह नियम 10 नवंबर 2015 को लागू हुआ, ये भी सही है। कुल 15 धाराएं हैं। यह नियम 10 नवंबर 2015 को लागू हुआ था, ये भी सही है। ठीक है, इसे मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत निर्मित किया गया, ये भी सही है। इसका विस्तार मात्र आदिवासी क्षेत्रों में है, ये गलत है। ठीक है, सी क्या हो जाएगा? सी। इसका विस्तार सिर्फ आदिवासी क्षेत्रों में, ये गलत हो जाएगा, तो इसका उत्तर होगा सी। मनरेगा अधिनियम के किस धारा में सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान किया गया है? किस धारा में सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान किया गया है मनरेगा के? सभी को पता होगा, धारा 17।
मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत सामाजिक संपरीक्षा करने का अधिकार किसको दिया गया है? ठीक है, मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत सामाजिक संपरीक्षा करने का अधिकार किसको दिया गया है? ठीक है, 2005 के तहत जो मनरेगा अधिनियम 2005 था, इसके तहत सामाजिक संपरीक्षा या अंकेक्षण कौन कर सकता है? उत्तर लाइए इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम सभा। ठीक है, 2005 के जो नियम हैं इसके तहत सामाजिक अंकेक्षण कौन कर सकता है? ग्राम सभा। सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में राज्य शासन ने किस वर्ष नियम का निर्माण किया था? सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में राज्य शासन ने किस वर्ष नियमों का निर्माण किया था? किस वर्ष किया था? अभी पिछले हम आपको बता चुके हैं, पिछले प्रश्नों में आ चुका है, राज्य शासन ने कब किया था? 2015 को, सन 2015 में। छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 में कुल धाराओं की संख्या कितनी है? कुल कितनी धाराएं हैं? पीछे क्वेश्चन में हमने बताया इसमें कुल 15 धाराएं हैं। छत्तीसगढ़ जो सामाजिक अंकेक्षण नियम है इसमें कुल 15 धारा है। छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 कब से प्रवृत्त है या लागू है? कब से? 10 नवंबर 2015 से। 10 नवंबर 2015 से छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 लागू है। इस नियम की धारा 1 में वर्णन है क्या चीज़ का? ठीक है, धारा 1 में क्या चीज़ का वर्णन रहता है तो आप सभी को पता होना चाहिए। धारा 1 में क्या रहता है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभिक वगैरह रहता है ना, तो प्रारंभिक इसका उत्तर हो जाएगा। इस नियम की धारा 2 में क्या है? अब धारा 2 में क्या बताया गया होता है ये भी आप जानते हैं। धारा 2 में क्या बताया रहता है? परिभाषा वगैरह बताया रहता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा परिभाषा। नियम के प्रावधानों के अनुसार ब्लॉक यानी जनपद पंचायत में शामिल है कौन? शामिल है जनपद पंचायत में। इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक विकास क्षेत्र। इसके अलावा आदिवासी विकास क्षेत्र, ठीक, सामाजिक विकास क्षेत्र और आदिवासी विकास क्षेत्र दोनों के दोनों जो है ये ब्लॉक या जो है जनपद पंचायत इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सा? सामाजिक विकास केंद्र हो गया और एक आदिवासी विभाग क्षेत्र होता है, ये भी जनपद पंचायत में ही आता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। क्लस्टर से क्या अभिप्रेत है? यानी क्लस्टर किसे कहा जाता है? सीधा प्रश्न है, क्लस्टर किसे कहा जाता है? तो क्लस्टर होता है ग्राम पंचायतों का समूह। क्लस्टर क्या होता है? ग्राम पंचायतों का जो समूह होता है उसे ही क्या बोला जाता है? क्लस्टर बोला जाता है। जिला कार्यक्रम समन्वयक किसे कहते हैं? जिला कार्यक्रम समन्वयक किसे कहते हैं? जो किसी भी जिले का कलेक्टर होता है उसे ही जिला कार्यक्रम समन्वयक बोला जाता है। सामाजिक अंकेक्षण संसाधन आधार का उल्लेख किया गया है किस धारा में? किस धारा में सामाजिक अंकेक्षण संसाधन आधार का उल्लेख किया गया है? वो कौन सी धारा जिसमें सामाजिक अंकेक्षण संसाधन आधार का उल्लेख किया गया है? वो धारा है धारा 3 जिसमें सामाजिक अंकेक्षण संसाधन आधार का उल्लेख किया गया है। सामाजिक अंकेक्षण पूर्व अपेक्षाओं का उल्लेख किसमें किया गया है? ठीक है, सामाजिक अंकेक्षण के पूर्व जो अपेक्षाएं हैं उसका उल्लेख किसमें किया गया है? तो यहाँ पे याद रखना है इसके लिए धारा 4, ठीक। सामाजिक अंकेक्षण की कार्यविधि का उल्लेख किस धारा में किया गया है? सामाजिक अंकेक्षण की कार्यविधि का उल्लेख किस धारा में किया गया है? उसकी कार्यविधि का उल्लेख किया गया है धारा नंबर 8। धारा नंबर 8 में, धारा नंबर 8 जो है इसमें सामाजिक अंकेक्षण की कार्यविधि का उल्लेख है धारा 8 में। कौन सी नंबर की धारा है? धारा नंबर है 8। नियम के किस धारा में सुसंगत शासकीय अभिलेखों के लिए आवेदन प्रस्तुतिकरण का उल्लेख किया गया है? ठीक है, धारा यानी जो है नियम है इसके किस धारा में सुसंगत शासकीय अभिलेखों के लिए आवेदन प्रस्तुतिकरण करने का उल्लेख किया गया है? कौन से नंबर की धारा है? तो वहाँ पे धारा 6। ठीक है, कौन सी नंबर का धारा है? धारा 6 है। कौन सी नंबर का धारा? धारा नंबर 6। धारा 6 जहाँ क्या किया गया है? सुसंगत शासकीय अभिलेखों के लिए आवेदन प्रस्तुतिकरण करने का उल्लेख, धारा नंबर 6। पंचायतों को सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी का उल्लेख किस धारा में दिया गया है?
ठीक है। अब जो पंचायत वगैरह हैं इनको सामाजिक अंकेक्षण करने की जानकारी जो है वो कहाँ से मिलता है, किस धारा से मिलता है? कौन सी धारा है? धारा नंबर 7। तो इसमें क्या है, धारा नंबर 7 में पंचायतों को सामाजिक अंकेक्षण करने की जानकारी का उल्लेख किया गया है। ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया का वर्णन किस धारा में है? अब ग्राम पंचायत हो गया, इसमें सामाजिक अंकेक्षण की जो प्रक्रिया है ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया का वर्णन किस धारा में किया गया है? यहाँ भी याद रखेगा धारा नंबर 8। धारा नंबर 8 में क्या है, ग्राम पंचायत जो है यहाँ पर सामाजिक अंकेक्षण वगैरह जो है इसकी प्रक्रिया का वर्णन मिलता है कि ग्राम पंचायतों में किस प्रकार सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा। इस प्रक्रिया का वर्णन धारा नंबर 8 में है। धारा नंबर 8। सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा का उल्लेख किस धारा में है? सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा का उल्लेख किस धारा में है? सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा का उल्लेख किस धारा में है? ठीक है, सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा का उल्लेख है धारा नंबर 9 में। धारा नंबर 9 में है सामाजिक अंकेक्षण जो है ग्राम सभा, ठीक है, इसका उल्लेख धारा नंबर 9 में है। क्लस्टर स्तरीय निकासी बैठक का उल्लेख किस धारा में है? क्लस्टर स्तरीय जो निकासी बैठक होता है इसका उल्लेख किस धारा में है? किस धारा में है इसका उल्लेख? 10। कौन सी धारा है? धारा 10। क्लस्टर स्तरीय निकासी बैठक का उल्लेख कौन सी धारा में है? धारा 10 में है। नियम की किस धारा में अनुवर्ती का उल्लेख है? नियम की किस धारा में अनुवर्ती का उल्लेख है? तो अनुवर्ती वगैरह का उल्लेख है 1-1-11। अनुवर्ती बोले तो एक के बाद आते जाओ, यानी बाद में, यानी 10 के बाद क्या आता है? 11। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 के बाद यानी 11। तो नियम की किस धारा में अनुवर्ती का उल्लेख है बोलेगा तो धारा 11 में। सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में प्रशासन की भूमिका उल्लेख किस धारा में है? ठीक है, अब सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में प्रशासन की जो भूमि होती है, ठीक है, इसका उल्लेख किस धारा में है? तो इसका उल्लेख है धारा 12 में। प्रशासन की भूमि तो प्रशासन की भूमि क्या होता है? बहुत बड़ा बड़ा रहता है उसकी जो भूमि है, ठीक है, तो वो कौन से नंबर की धारा में है? धारा 12 में है। सामाजिक अंकेक्षण से मजदूरों को क्या लाभ होता है? सामाजिक अंकेक्षण से मजदूरों को क्या लाभ होता है? इसका उत्तर हो जाएगा आगामी कार्यों की जानकारी, कार्यों का उचित मूल्यांकन की जानकारी मिलता है, शासकीय सेवाओं और सुविधाओं की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा सभी। कार्य से संबंधित सूचनाएं किस स्थान पर उपलब्ध होती हैं? कार्य वगैरह हो गया, इससे संबंधित सूचना वगैरह, ठीक है, किस स्थान पर उपलब्ध होता है? काम से संबंधित जो सूचना वगैरह है किस स्थान पर उपलब्ध होता है? तो जहाँ पे कार्य किया जाता है वहीं पर, यानी कार्य स्थल पर ही, ठीक है, न कि जनपद पंचायत स्तर पर, न कि ग्राम पंचायत स्तर पर, न कि जिला पंचायत स्तर पर। यानी कि जो सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित कार्य है, इससे संबंधित सूचनाएं जो है वो कार्य स्थल पर ही आपको मिलेगा। सामाजिक अंकेक्षण हेतु गठित दल का कार्यकाल क्या होता है? ठीक है, सामाजिक अंकेक्षण हेतु गठित दल का कार्यकाल कितना होता है? तो एक ही सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया तक, ठीक है, यानी एक सामाजिक अंकेक्षण के लिए एक ही सामाजिक अंकेक्षण दल बनाया जाता है, यानी एक ही सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया तक इसका कार्यकाल होता है। राज्य में सामाजिक अंकेक्षण जांच दल की सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राज्य में सामाजिक अंकेक्षण दल या जांच दल के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसका उत्तर हो जाएगा न्यूनतम 5 और अधिकतम 7। न्यूनतम 5 और अधिकतम 7, ठीक है, 5 से 7 बोल सकते हैं, ठीक है। राज्य में सामाजिक अंकेक्षण जांच दल के सदस्यों की संख्या 5 से 7 होती है। सामाजिक अंकेक्षण में निर्णय का प्रमुख आधार क्या है? सामाजिक अंकेक्षण में निर्णय का प्रमुख जो आधार होता है वो क्या होता है? क्या होता है? बहुमत के आधार पर, ठीक है। सामाजिक अंकेक्षण में निर्णय जो है वो बहुमत के आधार पर लिया जाता है। मनरेगा अधिनियम 2005, मनरेगा अधिनियम 2005 के अंतर्गत किस अवधि के पहले सामाजिक अंकेक्षण कराए जाने की सूचना देना अनिवार्य है? ठीक है, कितनी अवधि के पहले सामाजिक अंकेक्षण कराए जाने की सूचना देना आवश्यक है?
तो इसका तो 7 दिन होना चाहिए, ठीक है। कितने दिन? 7 दिन होना चाहिए। अब मनरेगा अधिनियम 2005 के अंतर्गत किस अवधि के पूर्व, यानी कितने दिन के पूर्व बोल रहा है, सामाजिक अंकेक्षण कराए जाने की सूचना देना आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 दिवस पूर्व। कितने दिवस पूर्व? 7 दिवस पूर्व। मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 17, मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 17 के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण दल का अधिकार, सामाजिक अंकेक्षण करने का अधिकार किसको है? सामाजिक अंकेक्षण करने का अधिकार किसको है? तो 2005 का जो नियम है उसके तहत ग्राम सभा को सामाजिक अंकेक्षण करने का अधिकार है। मनरेगा अधिनियम 2005 के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण में शामिल विषय हैं, कौन कौन से विषय शामिल हैं सामाजिक अंकेक्षण में? तो पारदर्शिता होना चाहिए, बिल्कुल सही है। एजेंसी द्वारा निष्पादित कार्यों की क्रियान्वयन की प्रक्रिया, ठीक है, सही है। एजेंसी द्वारा निष्पादित जो कार्यों की क्रियान्वयन की प्रक्रिया है, ठीक है, वो सब होती है। ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन किया जाता है, सभी सही हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त तीनों सही हैं। मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण कराने हेतु उत्तरदायी होता है कौन? फिर से ये मनरेगा आ गया। मनरेगा के अंतर्गत कौन कराता है? अगर यहाँ पे ग्राम सभा दिया होता तो वो भी आ जाता जो 2005 के नियम के तहत, लेकिन यहाँ पे दिया है अधिकारी का कर्मचारी वगैरह दिए हैं। तो मनरेगा के अंतर्गत एक तो सरपंच करा सकता है, सचिव भी करा सकता है, और रोजगार सहायक भी सामाजिक अंकेक्षण कराने के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, मनरेगा अधिनियम 2005 के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, अब जो 2005 के नियम है उसके तहत सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा जो होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता करता है ग्राम सभा द्वारा नियुक्त उस तिथि के लिए मनोनीत कोई सदस्य जो होता है, ठीक है। ग्राम सभा द्वारा नियुक्त उस तिथि के लिए मनोनीत कोई जो सदस्य है वही क्या करेगा? ग्राम सभा की क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने सामाजिक अंकेक्षण संबंधित जो HR बुक पब्लिकेशन है इसके 60 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, इसमें 61 प्रश्न थे, हमने पूरे के पूरे 61 प्रश्नों को यहाँ पे रिवीजन के तौर पे आपको करा दिया है।